ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी मेरे पास एक सवाल आया था कि गुरुजी, हमारे जो पितृ हैं उन पितरों की आयु कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये जानना भी जरूरी है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी घर में पितृ पूजते रहते हैं। आप कैसे जानेंगे कि हमारे पितृ की आयु पूरी हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो इसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। मान लिया आपके पितृ की आयु पूरी हो चुकी है और आप उसे पूजे जा रहे हैं, पूजे जा रहे हैं, पूजे जा रहे हैं, जबकि वहां पर कुछ है नहीं, पितृ आपके चले गए, आप वहां पर भूत प्रेत जिन जिन्नात बैठे हैं, तो उनको आप कैसे पता करेंगे कि आपके उनकी आयु कितनी होती है। तो ये एक गूढ़ रहस्य वाली बात है कि पितरों की आयु कितनी बताई गई है। सर्वप्रथम तो आप ये समझिए कि पितृ बनते कौन से देवता हैं, ऊत पितृ बनते कौन से हैं। देखो, जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु होती है, जिन व्यक्तियों की अकाल मृत्यु होती है, ज्यादातर तो पितृ वो बनते हैं, ऊत वो बनते हैं। और शुरू में ऊत कहलाते हैं, बाद में वही पितृ का रूप भी धारण कर लेते हैं। पितृ हम पूर्वजों को भी पितृ हम मानते हैं, लेकिन पूर्वज का एक समय होता है। पूर्वज को हम पितृ तब तक पूजकर, उनको पितृ मानकर अपने तब तक पूजते हैं जब तक कि जब तक उनकी पीढ़ी उनको याद रखी है। मान लिया आप अपने दादा को याद रखते होंगे, दादा के जो पिता आपके परदादा हैं उनको आप याद, आपको पता ही नहीं कौन थे कौन नहीं थे, तो आप उनका श्राद्ध करेंगे नहीं, आप उनका पूजन करेंगे नहीं। तो लिहाजा पौत्र तक दादा को जानते तक, दादा तक ही जानते हैं ज्यादातर, या उसके एक आधी पीढ़ी और जानते होंगे, तो वहां तक तो पितृ तर्पण किया जाता है, पितरों को याद किया जाता है, पितरों का पूजन किया जाता है। तो वहां तक तो पितरों की सीमा होती है, वहां तक पितरों को हम पूजते हैं, उसके बाद में कोई नहीं जानता। एग्जाम्पल, मैं अपने दादा को जानता हूँ, मैं अपने दादा का श्राद्ध करता हूँ। माँ बाप हैं, जब नहीं होंगे तो उनका श्राद्ध करूंगा। आगे जो बच्चे हैं वो मेरे फादर का श्राद्ध करेंगे, मेरे दादा का नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने दादा देखा ही नहीं, मेरे दादा को मेरे बच्चों ने तो देखा नहीं। तो लिहाजा पितरों की पूजा तो वहां तक होती है। अब आती है ऊत की, जो जिनके हम थान बनाते हैं, घर पर थान बनाते हैं। तो ये जो ऊत होते हैं, ये जो ऊत हम घर में पूजते हैं, जिनको बाद में हम पितृ को बोल देते हैं, तो इनकी अवधि कितनी होती है। घर में पितृ हमने स्थान दिया हुआ है, कब तक उनको पूजना है। तो इनकी जो उम्र होती है वह 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक इनकी उम्र मानी जाती है। चंद्र ग्रह के पास इनका स्थान होता है, जहां पर इनका लोक होता है। उस लोक में ये पितृदेवता, उत देवता, ये उस स्थान पर वास करते हैं और इनकी जो अवधि होती है वह 100 वर्ष की होती है। आपने पीढ़ी दर पीढ़ी 1-2 पितृ पूजते रहे, आपने थान घर में आपके बने हुए हैं। मान लिया आपके घर में एग्जाम्पल 4 थान बने हुए हैं। 5वीं पीढ़ी में जाकर कुछ समय बाद, 10 साल 15 साल बाद, कोई अचानक फिर ऐसा कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया जो कि 12 साल से ऊपर की उम्र था और शादी नहीं हो पाई थी, तो वह ऊत कहलाएगा। वह हो गया, आपने उसका थान घर पर बना दिया। तो आप घर पर थान बना कर रखे, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसकी पुष्टि करानी पड़ती है। इसकी पुष्टि करानी पड़ती है। कभी कभी भक्तों के माध्यम से यह पुष्टि करानी पड़ती है कि हमारे जो हम जिन पितरों को पूज रहे हैं क्या वो हैं या नहीं है। कारण कि जब वो पितर अपने घर में होते हैं तो कभी ना कभी आपको वो स्वप्न में अवश्य दिखाएंगे, अपने बारे में अवश्य दिखाएंगे। और यदि स्वप्न में आपके कुछ दिखाते ही नहीं, कुछ आता ही नहीं, स्वप्न में कुछ भी नहीं आ रहा है, काफी समय ऐसे ही बीत गया, पिछली पीढ़ी ऐसे बीत गई, दूसरी भी बीत गई, और आप थानों को, अपने पितरों को पूजते जा रहे हैं, पूजते जा रहे हैं, आपके सामने कोई चीज आता नहीं है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वहां पर कुछ नहीं है। हम जिनको पूज रहे हैं वहां पर अब वो नहीं रहे। तो सही तो ये होता है समय कि पितृ पूजा वहां तक होती है जहां तक हम जानते हैं। हम अपने दादा तक जानते हैं तो वहीं तक करते हैं, दादा के फादर को, परदादा तक जानते हैं, वहां तक हम श्राद्ध करेंगे। आगे बच्चे उस चीज को जानते नहीं तो वो श्राद्ध करेंगे नहीं, असली तो ये होता है। लेकिन जो ऊत होते हैं इनकी अवधि 100 वर्ष तक बताई गई है। तो लिहाजा जैसे आपके पूर्वज जिन पितरों को पूजते रहे, आप उनको पूजते रहिए, लेकिन जब आपको लगे कि भाई बहुत सारे हो रहे हैं तो आपको चेक करा लेना चाहिए। मैंने लोगों के गांव में जा जाकर लोगों के यहाँ ऐसे ऐसे देखा कि उन्होंने एक एक ना 25-25, 30-30 थान बनाए हुए हैं, 25-30 थान। और जब उनके यहाँ देखा तो उनके यहाँ ऊत 2 ही हैं, 2 ही पितर हैं उनके यहाँ से, और उन्होंने थान बना रखे हैं 25-25। ये किस किस के बनाए हुए? कह रही हमें पता ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही बनाते आ रहे, हम तो ऐसे ही पूजते आ रहे, हमें पता ही नहीं किस किस के बने हुए हैं। पितर उनके घर में 2 हैं, स्थान बने हुए 25, क्योंकि सबका उद्धार हो चुका, सब अपनी योनियों में चले गए और वो उनको आज भी पूजे जा रहे। ठीक है, उनको दिया गया, उनको वहां पर उसी
श्रेणी में उनको इसी प्रकार प्राप्त हो रहा, लेकिन कब तक पूजोगे? आज में 25 है, कल में 50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, तो कब तक उनको थान बढ़ाते रहोगे? कभी न कभी तो उनको दिखाना पड़ेगा। तो उनकी चेकिंग करा लेनी चाहिए कि वास्तव में अब पितृ हमारे कितने रहे हुए हैं, कितने हैं, और हमें कितने पितरों को पूजना चाहिए। ये चेक कराने पर ही इस चीज की पुष्टि हो जाती है। तो किसी अच्छे भक्त से आप इस विषय में चेक करा लें, उसके बाद उन पितरों को पूजें। सभी भक्तों को जय श्री राम।